मंदिर सेवा समिति का सचिव पद पे भी हूँ और वर्तमान में मैं मंदिर में पूजा पाठ भी मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारी कॉलोनी है ज्ञानलोक कॉलोनी, जो नवोदय नगर में स्थापित है। आज ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो कल महाशिव पूजन और रुद्राभिषेक हुआ था, उसके बाद आज हवन यज्ञ करने के बाद लगभग हमारे ये भंडारा 2 से 2,500 लोग का भंडारा यहाँ पर होगा, जो प्रसाद लेंगे यहाँ पे। ये हमारा लगभग 5 सालों से चल रहा है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ही हमारा मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पे। ये हमारा 5वां स्थापना दिवस है, उसको भी हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पे सभी लोग मिलकर मनाते हैं और हमारी नवोदय नगर की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये। लगभग यहाँ 700 से 800 परिवार रहते हैं। पंडित जी, एक पूजा पाठ का ऐसा है कि विधि विधान सभी नहीं जानते हैं। भाव, भगवान जो होते हैं उनके भावों के भूखे होते हैं। भाव मेरे कैसे हैं, मैं किस भाव से पूजा कर रहा हूँ, सबसे प्रथम वही है पवित्रता और भाव। और वो किसी भी रूप में पूजा करे, भगवान उसको सब स्वीकार करते हैं। कई बार उद्देश्य ये है कि शुरू के 3 साल हमने भी यहाँ पे शिवरात्रि के दिन ही भंडारा रखा था। हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ पे व्रत करके आते थे, तो वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाते थे। तो हमने भी 2 साल से शिवरात्रि के अगले दिन ही हमने भंडारा का आयोजन करना शुरू किया है और उसमें अच्छी खासी भीड़ भी होती है, सभी लोगों को प्रसाद भी मिल जाता है। यही उद्देश्य हमारा रहता है। पूजा पाठ का तो ऐसे दिन से कोई मतलब नहीं है। ये पूजा पाठ तो हमारे आजीवन चलेगा। हर कण हर क्षण में पूजा होती है भगवान की। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करें। पूजा हमेशा होनी चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण पूजा होनी चाहिए भगवान। विशेष पूजा शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक शिवार्चन होता है, वो सबसे विशेष पूजा होती है। उनका है भगवान को जो जिस रूप में चढ़ाता है उसी रूप में उसका भगवान ये भंडारी है एक प्रकार का, उस रूप में स्वीकार करते हैं। नाम ही जिनका भोले बाबा है, भोलेनाथ है, इतने भोले हैं। यहाँ तो इनका अगर विरोधी भी आता है तो इस दरबार के अंदर आता है तो उसको भी कुछ न कुछ दे के ही भेजते हैं हमारे यहाँ से। शिवरात्रि व्रत रखने का क्या है, कई प्रकार के होते हैं व्रत। निर्जला भी होता है, फलाहार भी होता है, कोई एक टाइम का भोजन अन्न ग्रहण करके भी व्रत करता है। सबके अपने अपने हैं। जैसे विधान शुरू से चलाता है आदमी, तो जैसे शुरुआत से व्रत करता है उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्रत खोलने की विधि है, दिन भर हमारा व्रत है, शाम को हम पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद ही आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम व्रत खोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः स्वाहा।